चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए आयु एज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन, यदि दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस समय उनकी आयु का अनुपात क्या है? 1:2 है। ठीक। वो कह रहा है 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, यानी 5 साल पहले 1:3 था। 5 साल पहले 1:3 था, अब है 1:2। तो इसमें अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर 1 का है, यहाँ 0 का। तो अंतर सेम करना पड़ेगा पहले इसका। ठीक, तो इसका अंतर सेम करो। यहाँ देखो, यहाँ कितना का अंतर है? 1 का, यहाँ 2 का। तो यहाँ 2 का, इनके आपस में गुणा करो। तो 2 की गुणा इधर कर दो, 1 की गुणा इधर। तो इधर 1 की गुणा करेंगे तो ये 1:3 ही रहेगा। ठीक, यहाँ करेंगे 2 की गुणा तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2×2 = 4, 2:4। अब अंतर कितने का है? यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर। लेकिन सवाल में कह रहा 5 वर्ष का अंतर है इनमें। ये कह रहा ना 5 साल पहले का ये अनुपात है। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5 वर्ष के बराबर। ठीक, अब वर्तमान वाले का निकाल लो। वर्तमान वाले की आयु कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट का मान 5 वर्ष, 2 यूनिट का 10 वर्ष। ठीक, और 4 यूनिट का 5 × 4 = 20 वर्ष। ठीक, अब इसमें कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 और जोड़ दो इसमें। 10 से हो जाएगी 15 और 20 से हो जाएगी 25। ठीक, अब इसे इसका अनुपात निकाल दो। अनुपात ही तो पूछ रहा है, अनुपात निकाल दो। उसकी 15 वर्ष हो जाएगी, उस एक की हो जाएगी 25 वर्ष। तो अनुपात निकालेंगे, 5×3 = 15, 5×5 = 25, 3:5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर, ये है सी आंसर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद वह 5:7 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वो कह रहा है 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात, मतलब वर्तमान था यहाँ, तो इससे 4 साल पहले ए था और बी, इनकी आयु का अनुपात था 2:3। ठीक, फिर कह रहा है और 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है, यानी वर्तमान से 4 साल बाद यह 5:7 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले यहाँ डिफरेंस देखेंगे। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ कितने का है? 3 का। तो डिफरेंस सेम नहीं है, पहले डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम कैसे करेंगे? इन्हें देखेंगे, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 और 2 7 का। यहाँ कितने का है? 2 और 1 3 का। तो यहाँ ऊपर इस वाले डिफरेंस की ऊपर गुणा कर देंगे, इसकी नीचे गुणा कर देंगे। तो नीचे करेंगे, 2 की गुणा ऊपर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 ए और बी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर यहाँ 4 और 4 8 का अंतर है इसमें बीच में। ठीक, फिर यहाँ हो जाएगा, इसकी 1 की गुणा करेंगे तो ये 5:7 ही रहेगा। अब इसमें डिफरेंस हो जाएगा यहाँ 1 का, यहाँ भी 1 का। तो ये 1 यूनिट दे रखा है 8 के बराबर है, तो 1 यूनिट 8 वर्ष के बराबर है। ठीक, और यहाँ पे 4 यूनिट इसके बराबर 8 चौक 32 अनुपात, और 6 यूनिट 8 छंग 48। अब ये वर्तमान से 4 साल पहले का है। ठीक, वर्तमान से 4 साल पहले का था ना ये अनुपात। तो यहाँ वर्तमान में आने के लिए इसमें 4 4 जोड़ने पड़ेंगे दोनों में। इसमें 4 जोड़ेंगे, इसमें +4 कर देंगे दोनों में। तो ये हो जाएगा 32 4 36 और 48 4 52। तो इनकी आयु हो जाएगी 36 और 52। ए की आयु 36, बी की 52। 36 और 52, ऑप्शन नंबर डी। 36 और 52 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 36 वर्ष और 52 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक, दो लड़कियों की आयु का अनुपात है 5:6। ठीक, 2 साल बाद आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है, यानी 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद हो जाता है 7:8 वगैरह। तो उनकी आयु का अनुपात 12 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद इतना हो जाता है। तो यहाँ अंतर देखेंगे, यहाँ कितने का? 6 और 2 8, 2 का अंतर, 5 और 2 7, 2 का अंतर। तो सेम अंतर है, बिल्कुल अंतर सेम है। 2 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है। ठीक, 2 यूनिट, ये 2 यूनिट अंतर 2 का है ना, यहाँ भी 2 का है। तो 2 यूनिट 2 वर्ष के बराबर है। 2 यूनिट बराबर है 2 वर्ष के। ठीक,
तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 वर्ष के। तो यहाँ पे जो इनका सेम है ये इनका एज हो जाएगी। अब वो कह रहा है वर्तमान तो यही है इनकी, वर्तमान इसकी 5 वर्ष है, इसकी 6 वर्ष है, तो इसमें कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 5 17 वर्ष, ठीक, 17 वर्ष, और 12 6 18 तो ये हो जाएगा 17/18, 17:18, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।